नमस्कार, मैं हूं राजदेव और आप देख रहे हैं हमारा चैनल राज यायावर। आजकल कई वीडियोज ऐसे मशहूर हो रहे हैं जिसमें बताया जा रहा है कि पलाश की पत्ती, सफ़ेद पलाश की एक पत्ती से पुत्र की प्राप्ति संभव है। ऐसे एक नहीं बल्कि कई वीडियोज हैं जैसा कि हमने आपको बताया। तो हमने आपको सफ़ेद पलाश के ऊपर बहुत सारे वीडियो बना के दिखाए हैं और सफ़ेद पलाश के फूल हमने बहुत सारे लोगों को भेजे हैं, फलियाँ भेजी हैं, पत्ते भेजे हैं। तो क्या यह संभव है कि एक पत्ती से पुत्र की प्राप्ति संभव है? पहले हम दावे के बारे में बात करें। दावे के बारे में कहा जा रहा है कि सफ़ेद पलाश की जो कोमल पत्तियां होती हैं उनको अगर लिया जाए तो निश्चित रूप से पुत्र की प्राप्ति होती है। पहले आपको हम दिखा दें उन कोमल पत्तियों को। तो हमने अपने वीडियोज में आपको कोमल पत्तियों को दिखाया। ये देखिए, ये है कोमल पत्तियां, मतलब सफ़ेद पलाश की कोमल पत्तियां। अब ये कहाँ तक दावा संभव है, कहाँ तक हो सकता है, ये तो दावे के साथ नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये किंवदंती है। दंत कथाएं बहुत सारी हैं, हमने इसको प्रयोग के तौर पर नहीं देखा है, लेकिन कई जगह सुना है, पढ़ा है। और ये मतलब कथाएं हैं कि इसकी एक पत्ती अगर ले ली जाए, इसको दूध में, कोमल पत्ती याद रखिए, इसकी कोमल पत्ती को लेना है जो एकदम नाजुक हो, जो हल्के लाल रंग की होती है, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। इस पत्ती को लेना है, इसको खूब बारीक पीसना है सिलबट्टे पे। सिलबट्टे पे पीसना है, इस बात को भी ध्यान रखना है, किसी भी तरीके से मिक्से में से नहीं पीसना है। तो ये इस जो पत्ती है उसको खूब बारीक पीसें, इसको दूध में मिलाएं। दूध में मिला करके जिस समय प्रेगनेंसी का 1 महीना हो जाता है उसके बाद में इसको लेना है। और इस दावा किया जा रहा है कि 1 महीने बाद अगर प्रेगनेंसी के हो जाए तो भले किसी भी हाल में पुत्र की ही प्राप्ति होगी। हमने इसे सुना है, अभी तक इसको प्रयोग नहीं किया है, फिर से मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ। लेकिन कई बाबाओं से मैंने सुना है जो सिद्ध संत हैं, हमने उनसे भी सुना है। जब बनारस गया था मैं, तो बनारस में भी एक सिद्ध संत ने कहा था कि अगर सफ़ेद पलाश का कोमल पत्ता मिल जाए तो उससे पुत्र की प्राप्ति संभव है। और केवल एकमात्र यही एक योग है जिससे पुत्र ही होता है। दोस्तों, आप इसे आजमा सकते हैं, कोई बहुत जहर वाली चीज़ नहीं है। पलाश की पत्ती के बारे में कहा जाता है कि अगर आप लगातार लेते हैं तो ये आपकी आयु को भी बढ़ा सकता है। इसमें इतने गुण हैं। और हमने आपको पहले भी दिखाया था, एक वीडियो बनाया था सफ़ेद पलाश के ऊपर में, कि अगर सफ़ेद पलाश की पत्ती, उसके फूल और फल तीनों का चूर्ण ले लिया जाए, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ इसमें वीडियो में, एक जिसमें कहा जा रहा है, दावा किया जा रहा है कि अगर इसको तीनों को लिया जाए और केवल दूध का भक्षण किया जाए तो आदमी की आयु बढ़ जाती है। अब ये मैं आपको स्क्रीनशॉट में देख लें कि किस तरह से मैंने आपको इसको बताया था। एक प्रमाणिक किताब है, उसके आधार पर मैंने इसको बताया था। तो आप चाहें तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ये निश्चित रूप से प्रायोगिक है। लेकिन जहाँ तक बात है पुत्र प्राप्ति की, वो मैं दावे के साथ नहीं कह सकता। आप ऐसे लोगों की बातों को सुन सकते हैं, उनको एक बार प्रयोग कर सकते हैं। इसमें यह भी ध्यान रखने वाली बात है कि दूध केवल गाय की होनी चाहिए और गाय के दूध के में ही इसकी पत्ती का इस्तेमाल करना है। साथ ही वो सारे जो पत्तियां हैं, उसको फिर से बता रहा हूँ कि लाल रंग वाली पत्तियां जो होती वही हैं। आपको हरे रंग की पत्ती जो पूरी कड़ी हो जाती है उसका इस्तेमाल नहीं करना है। ये देखिए, ये जो है इस तरह का हल्के से, मतलब लालिमा होगी, पूरी तरह से लाल नहीं हो पाता है। ये हल्का हरा होता है। ये देख लें इस तरह से, मतलब कह लें कि थोड़ा थोड़ा लालिमा होती है और पूरी हरापन दोनों मिला करके होता है। थोड़ा पीला भी नज़र आता है। ये हम आपको दिखा रहे हैं, जो ये कह लीजिए धूप में, इसलिए समझ में नहीं आ रही बात। वैसे आप लाएंगे तो हल्के लाल रंग की पत्ती होगी इसकी। इसे आपको इस्तेमाल में लाना है। आप एक बार इसका प्रयोग करें, ईश्वर चाहेंगे जरूर पुत्र की प्राप्ति होगी। लेकिन इसमें दावा फिर से मैं कह रहा हूँ, इसमें मैं नहीं कर सकता। और न तो किसी ग्रंथ में मैंने इसको, बहुत बड़े ग्रंथ में पढ़ा है। कई बार इससे जो होता है आर्टिकल्स में मैंने पढ़ा है, जो वेबसाइट होते हैं वेबसाइट में बहुत जगह पढ़ा है। और मैंने कहा जैसे संत ने बताया था, संत की बात सही है। संत से मैंने बातचीत की थी तो उन्होंने कहा था, क्योंकि बनारस में सफ़ेद पलाश जो है दुर्लभ हो गया है, तो उन्होंने कहा था अगर तुम्हारे पास है तो उसकी कुछ पत्तियाँ मुझे भेज देना, क्योंकि मुझे बहुत सारे लोगों को देना है। और बाबा ने ये भी कहा था कि उनके पास बहुत सारे मरीज आते हैं और वो उम्मीद करते हैं कि उनको पुत्र की प्राप्ति हो, तो इसलिए उन्होंने हमसे मंगवाया था और हमने उनको भेजा हुआ है। आप चाहें तो इसका इस्तेमाल करें।
ये आप जो दूसरी बात, एक बात और भी है कि जिस तरह से महिलाएं इसका इस्तेमाल करती हैं, पुरुषों को भी इसका इस्तेमाल करना है। अब इसमें विज्ञान की बात करेंगे तो विज्ञान में तो भाई क्रोमोसोम पे आधारित होता है, डीएनए पर आधारित होता है, और तभी मतलब जो है सो पुत्र की प्राप्ति हो सकती है। लेकिन संभव है, चूंकि ईश्वर में कुछ भी संभव है। और पलाश के पत्ते, सफ़ेद पलाश के बारे में कहा जाता है कि इसमें साक्षात लक्ष्मी का वास होता है, विष्णु का वास होता है। उसकी 3 पत्तियाँ ब्रह्मा विष्णु महेश की प्रतीक हैं, परिचायक हैं। तो जहाँ भगवान हो वहाँ तो भाई कुछ भी संभव है, इसमें कुछ असंभव वाली बात नहीं है। आप इस्तेमाल कर सकते हैं, 1-2 बार कोशिश करें। और इसकी जो पत्तियाँ होती हैं, मैं आपको बता दूं कि ये अप्रैल महीने में इसकी हरी पत्तियाँ आती हैं, और ताज़ा इस्तेमाल करना सबसे बेहतर होता है। तो ताज़ा जो पत्तियाँ होती हैं अप्रैल महीने में आती हैं, मई महीने तक, जून महीने तक में पूरी रहती हैं, और बाद में धीरे धीरे करके आती रहती हैं। ऐसा नहीं कि नहीं आती रहती हैं, लेकिन इसे ढूंढना पड़ता है और पूरी तरह से आपको पेड़ के ऊपर चढ़ना होगा, तभी इसकी पत्तियाँ आपको मिल पाएंगी। और जनरली जो सामान्य दिन जो होते हैं मार्च के लास्ट में और अप्रैल के पहले महीने में, जून मई जून तक कह लें कि आपको आराम से इसकी पत्तियां मिल जाएंगी। देखिए ये जो है सो पत्तियां इसकी बड़े पेड़ पे हैं, तो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। कोमल पत्तियां ही, ये देखिए कोमल पत्तियां ही आपको लेनी है। पेड़ तो उसका अपने हमको आपको दिखाया ही कि सफ़ेद पलाश का पेड़ कैसा होता है, फूल भी हमने आपको दिखाया है और फूल चुन करके भी दिखाया है। इसके फूल को भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं लगातार, ताकि दुर्बलता जो है वो दूर हो जाए और नेत्रों की ज्योति बढ़ जाए, आयु में वृद्धि होती है। इसमें बहुत सारे रोगों की शमन की क्षमता होती है। तो दोस्तों हमें लगता है कि एक बार इस्तेमाल करने में कोई आपको हर्ज नहीं है, लगातार देखिए कोशिश करके, हो सकता है ईश्वर आपके साथ हों। और चूंकि बाबा ने बताया तो मुझे लगता है ज़रूर उनकी बात सत्य होगी। ईश्वर करे आपकी मनोकामना पूर्ण हो, आपके घर भी पुत्र की प्राप्ति हो। वैसे पुत्रियां भी हमारे लिए बहुत ज़रूर होती हैं। पुत्रियों के चक्कर में पुत्रियां आ रही हैं तो आने दीजिए, उनकी अपनी किस्मत है, उनको रोकना नहीं है। अगर आ गई तो मेरे विचार में सौभाग्य की प्राप्ति होती है, उसके लिए बहुत ज़्यादा नहीं सोचना। लेकिन चूंकि बहुत सारी पुत्रियां हो जाती हैं तो पुत्र की चाह होती है हर किसी को, तो ईश्वर ज़रूर आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगे, ये हमें पूरा विश्वास है। हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपकी इच्छा हो तो। जय श्री कृष्ण की।